इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी काव्य के अंतर्गत काव्य का पहला पाठ, जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता माने जाते हैं। तो इंटरमीडिएट हिंदी के ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जीवन परिचय के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप इन्हें जीवन परिचय के लिए बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अब इनके जीवन परिचय में मोटी बात यह है कि सन 1850 9 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कुल 35 वर्ष की आयु पाई। 35 वर्ष की उम्र में लगभग 70 पुस्तकें लिख गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, तो इनका जीवन परिचय आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आइए हम इनकी कविता पर आते हैं। और जीवन परिचय आपसे बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ 80 शब्दों का पूछा जाएगा। 80 शब्द का मतलब है कि अगर एक लाइन में आप कम से कम 10 शब्द लिखते हैं तो 8 लाइन, लेकिन 8 लाइन से थोड़ा सा बढ़ा करके एक पेज में आप समाप्त कर दीजिएगा जीवन परिचय। और जीवन परिचय और रचनाएं दोनों मिला करके साहित्यिक परिचय होता है। आपसे पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय दीजिए। कई बच्चे उलझ जाते हैं कि हमने तो जीवन परिचय तैयार किया है, इसमें साहित्यिक परिचय पूछा गया, अब क्या करें। घबराने की जरूरत नहीं है। बगैर जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय पूरा नहीं होता। साहित्यिक परिचय का मतलब है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या योगदान किया, हिंदी को इन्होंने दिया क्या, वो साहित्यिक परिचय होता है। तो उसमें जीवन परिचय और रचनाएं दोनों मिला करके वो साहित्यिक परिचय बनता है। तो आप एक पेज में समाप्त कर दीजिएगा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके अन्य उत्तर छूट जाएंगे। आइए हम प्रथम कविता देखते हैं। और पहली कविता का शीर्षक है प्रेम माधुरी। भारतेंदु जी ने आपकी सामान्य जो ये साहित्यिक हिंदी है उसका प्रथम पाठ है प्रेम माधुरी। आइए हम प्रेम माधुरी की व्याख्या पढ़ते हैं। अब आप देखें कि ये एक कविता है, मार्ग से लेकर अब कौन बिथा है यहाँ तक एक ये सवैया है, 4 लाइन का सवैया है। तो काव्य में क्या आएगा, एक कविता आएगी जिसे आप पद्यांश भी कहते हैं। तो एक पद्यांश आएगा, ये पद्य का अंश है। पद्य माने कविता और गद्य माने बोलचाल की भाषा। तो गद्य के पैरा को गद्यांश कहते हैं और एक कविता को पद्यांश कहते हैं। तो एक पद्यांश आएगा और इस पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे। उन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। वो 5 प्रश्न इसी में छिपे हुए हैं। आप कर तभी पाएंगे जब कविता की हिंदी व्याख्या, हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद आपको पूरा पता होगा। तो चलिए हम पहले हिंदी अनुवाद करते हैं, उसके बाद इस पर आधारित 5 प्रश्न करेंगे। अब देखें, प्रेम माधुरी शीर्षक है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी का मतलब प्रेम का माधुर्य, प्रेम की मधुरता। अब पहली कविता देखिए। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जी मेरो भलो विधि और उपाय सबय बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। देखो, ये गोपियों का प्रसंग है और कृष्ण का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस के बुलावे पर मथुरा चले गए थे और गोपियों से कहे गए थे कि 15 दिन में हम लौट कर आ जाएंगे। फिर वो कभी नहीं लौटे। उन्होंने कंस का वध किया। उसके बाद कंस ने अपने बूढ़े पिता को जेल में डाल रखा था। उन्हें जेल से बाहर निकाला। राजा उग्रसेन को उन्हें राजा बनाया। उग्रसेन ने कहा मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, आप मेरे प्रधानमंत्री बनकर मेरे राजकाज देखिए। तो भगवान श्री कृष्ण राजकाज देखने में बिजी हो गए। फिर पढ़ाई भी इसी बीच उन्होंने की। फिर वो लौटकर कभी गोकुल नहीं आए। सारी गोपियाँ ऐसे ही विरह से व्यथित होकर पूरा जीवन तड़पती हुई रह गईं। तो कृष्ण गोपियों की कथा बड़ी मार्मिक है। अब यहाँ पर कृष्ण गोपियों की ही कथा है। एक गोपी कहती है, आप गोपी को राधा भी मान सकते हैं, मार्ग प्रेम को समझे। देखे, को शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, 2 बार को और ये अलग अलग है। मार्ग प्रेम को, प्रेम के मार्ग को समझे, कौन समझ सकता है। एक का मतलब है को, एक का मतलब है कौन। ब्रज भाषा है ये। गोपी कहती है कि प्रेम के मार्ग को कौन समझता है, कौन समझ सकता है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपी कहती है, एक गोपी राधा कहती हैं, चलो हम राधा नाम दे दिया हमने गोपी को। राधा कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझ सकता, वही समझ सकता है जो प्रेम के मार्ग पर चलता है। तो हरिश्चंद्र जी के शब्दों में राधा कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है।
यथार्थ होत यथा है। यथार्थ माने यथार्थ, यथार्थ माने वास्तविकता। जिस प्रकार जीवन का यथार्थ है, जीवन की वास्तविकता है, उसी तरह जितना कड़वा यथार्थ होता है, जीवन की वास्तविकता जितनी कड़वी होती है, प्रेम का मार्ग भी उतना ही कड़वा है। इसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। तो पहली लाइन का इतना अर्थ हुआ कि हरिश्चंद्र जी के शब्दों में राधा कहती हैं अपनी किसी सखी से कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, अर्थात कोई नहीं समझ सकता। जितनी जीवन की वास्तविकता कड़वी होती है, प्रेम के रास्ते पर चलना उतना ही कड़वा होता है। प्रेम के मार्ग को वही समझ सकता है जो प्रेम की राह का पथिक हो, जो प्रेम की राह पर चला हो। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। दूसरों को प्रेम के बारे में बताने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ बदनामी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जानत है जे मेरो भलो विधि और उपाय सबे बिरथा है। बिरथा माने वृथा, वृथा माने व्यर्थ। ये जो बिरथा है ये है वृथा, बेकार। आगे राधा कहती हैं कि मेरा जी माने हृदय, मेरा जी जानता है भली प्रकार कि इस प्रेम का क्या उपाय है। चूंकि वियोगी हैं वो, अगर संयोग हो जाए, नायक से मिलन हो जाए तो प्रेम सार्थक हो जाए। तो नायिका कहती है कि जानत है जी मेरो भलो विधि, मेरा मन भली प्रकार जानता है कि इस प्रेम का उपाय क्या है, मैं कैसे सुखी हो पाऊंगी। अन्य बाहरी उपाय सब व्यर्थ हैं, वृथा हैं, और उपाय सब व्यर्था हैं, बाकी बेकार हैं। और चौथी लाइन, बावरे हैं ब्रज के, ब्रज गोकुल कृष्ण के गांव। गोपी कहती हैं, राधा कहती हैं कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे। सिगरे माने सारे, ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, बावले हो गए हैं। मोही मुझसे नाहक पूछत कौन बिथा है। यहां बिथा का मतलब व्यथा, व्यथा का मतलब दुख, तकलीफ। तो राधा कहती है कि ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं तुम्हें कौन सा रोग है, तुम्हें कौन सा रोग है। मैं कौन सा रोग बता दूं, मैं प्रेम रोग से ग्रसित हूं, और इसका उपाय भी मेरे पास है। उपाय एक ही है, नायक से मिलन। तो ब्रज के लोग पागल हैं, मुझसे बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं। तो एक बार सारांश देख लीजिए कि हरिश्चंद्र जी के शब्दों में नायिका कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला कौन समझ सकता है। प्रेम का मार्ग उतना ही कठिन है जितना जीवन का यथार्थ, वास्तविक जीवन की कठिनाइयां जितनी कठिन हैं, प्रेम के रास्ते में उतनी ही कठिनाइयां हैं। लाभ कछु न पुकारन में, पुकारने में कोई लाभ नहीं है, अपनी व्यथा दूसरों से कहने में कोई लाभ नहीं है, सिर्फ बदनामी हाथ आनी है। गोपी कहती है, नायिका कहती है कि मेरा मन भली प्रकार जानता है कि इससे बाहर कैसे निकालना है, बाकी सारे उपाय व्यर्थ हैं, और मेरे ब्रज के लोग तो पागल हैं, मुझसे बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा रोग है, कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, मैं क्या बता दूं किसी से। नायिका अपने प्रेम की व्यथा का वर्णन कर रही है। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरी कविता। दूसरी कविता है, रोकहि जो तो अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहाँ पिए जाइए। एक नायिका है, नायक परदेश जा रहा है। अब किसी गोपी को ले लीजिए, किसी राधा को ही ले लीजिए। प्रेम माधुरी में राधा का ही वर्णन है, गोपियों ब्रज कृष्ण का वर्णन है, तो हम राधा को ही ले लेते हैं, राधा को नायिका मान लेते हैं। अब नायक कृष्ण जा रहे हैं परदेश, नायिका परेशान है। अब देखिए नायिका क्या कहती है, रोकहि जो तो अमंगल होए। अगर कोई कहीं जा रहा है और आपने टोक दिया, पूछ लिया, अरे कहाँ जा रहे हो, तो ये अमंगल कारक होता है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था में भी, अपने घर परिवार में भी, अगर कोई सज धज कर कहीं जा रहा है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। अरे कहाँ चले, लोगों की आदत होती है, ये उचित नहीं है। नायिका शिक्षा दे रही है कि रोकहि जो तो अमंगल होए। अगर हम आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो ये अमंगल होगा, मंगलकारी नहीं होगा। प्रेम नशे जो कहाँ पिए जाइए। पिए माने प्रियतम, पिए माने प्रियतम, प्रियतम वो प्रेमी भी होता है और पति भी हो सकता है। प्रिय, पिए माने प्रियतम। तो नायिका कहती है कि आप परदेश जाने के लिए तैयार हैं, अगर मैं रोकती हूं, टोकती हूं, तो ये अमंगल का सूचक है। और अगर मैं कहूं कि ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रेम नशे, प्रेम नष्ट होता है। जो कहें जाहु न तो प्रभुता, अगर मैं कहूं कि आप मत जाओ, तो प्रभुता माने अधिकार,
तो मेरी अधिकार भावना प्रकट होती है कि जैसे मैं आपको रोक रही हूँ, मेरे अंदर अधिकार है, नहीं आपको नहीं जाना है, ये भावना प्रकट होती है जो उचित नहीं है। जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और अगर मैं कछु कुछ न बोलूं तो स्नेह माने स्नेह है, और न साइए माने नष्ट होता है, तो भी स्नेह नष्ट होता है। नायक सोचेगा कि इसने तो कुछ पूछा ही नहीं हमसे। तीसरी लाइन, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है, राधा पूछती हैं, तुम्हारे बिन जी हैं ना, जी हैं जीना। अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी तो ये क्यों पति आई है, तो आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आप हमें समझाइए। पयान माने जाते समय, तुम्हारे तुम्हारे, इसलिए हे नायक, तुम्हारे विदेश जाने के समय, तुम्हारे परदेश जाने के समय मैं क्या कहूं, आप ही मुझे समझा दीजिए। नायिका के हृदय की व्यथा का वर्णन किया गया है कि वो क्या करे, नायक परदेश जा रहा है, उसका मन दुखी है, रोक भी नहीं सकती, टोक भी नहीं सकती। तो एक बार फिर से सारांश देखिए। नायिका कहती है कि अगर मैं आपको रोकती हूं, टोकती हूं तो अमंगल होता है, और अगर मैं कहूं कि चले जाइए तो प्रेम नष्ट होता है, अगर मैं कहूं नहीं जाना है तो अधिकार भावना दिखती है जो उचित नहीं है, और अगर मैं कुछ न कहूं तो भी स्नेह नष्ट हो रहा है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि राधा कहती हैं कि अगर मैं ये कहूं कि तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बगैर मैं जीवित नहीं रहूंगी, तो आप भरोसा नहीं करोगे, तो आपके परदेश जाते समय मैं आपसे क्या कहूं, आप हमें समझाइए, आप ही हमें बता दो मैं आपसे क्या कहूं। इस तरह हमने 2 कविताएं पढ़ ली। अब हम तीसरी कविता का रुख करते हैं, प्रेम माधुरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की तीसरी कविता। देखिए, आज लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें, प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। बहुत प्यारी पंक्ति है। देखिए, आगे हम वहीं से अपनी बात जोड़ते हैं। नायक जाने वाला है, नायक परदेश चला गया है, ये बाद की कविता है। नायिका वियोगिनी है। अगर पुरुष अपनी पत्नी या प्रेमिका से अलग होता है तो वियोगी कहा जाता है, और अगर कोई स्त्री अपने पति या अपने प्रेमी से अलग होती है तो वो वियोगिनी होती है। तो ये एक वियोगिनी नायिका है। कहती है, आज लो जो ना मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। भले ही हम आज तक ना मिले हों, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें, हम तुम्हारे लिए ही बने हैं, हम तुम्हारे ही हैं। भले ही हमारा आज तक आपका मिलन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे हैं। मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावें। मैं कोई उलाहना नहीं दे रही हूं, मैं कोई व्यंग नहीं कर रही हूं, मैं आपको कोई बोली नहीं सुना रही हूं। सभी अपने अपने भाग्य का फल पाते हैं, मुझे भी अपने भाग्य का फल मिला है। जो हरिचंद भई सो भई, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है, भई सो भई, जो हुआ सो हुआ, प्राण चले चाहे तासो सुनावें। अब तो मेरे प्राण जाने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं। प्यारे, नायक को संबोधित करती है। जो है जग, जो माने जी, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रियतम, हे मुझे प्रेम करने वाले। जग की यह रीति, संसार की यह रीति है, विदा के समय सब कंठ लगावें। कि जब कहीं कोई जाता है, विदाई होती है, तो एक दूसरे से गले मिलकर जाते हैं। तो नायक को संबोधित करती हुई कहती है कि जो संसार की नीति है कि जाते समय लोग एक दूसरे से गले मिलकर जाते हैं, विदा के समय सब कंठ लगावें, विदाई के समय सब गले मिलकर जा रहे हैं, तो मेरी भी विदाई होने वाली है। मैं इस संसार से जा रही हूं, और अंतिम समय पर आप आओ और मुझे गले से लगा लो, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आइए चौथी कविता देखते हैं। चौथी और अंतिम कविता है ये प्रेम माधुरी की। व्यापक ब्रह्म सबे थलपूरन है, हमहू पहचानती हैं। बहुत प्यारी रचना है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। फिर गोपियों और कृष्ण की प्रेम कथा है। कृष्ण जब मथुरा चले गए तो वहाँ राजकाज करने लगे, एक तरह से राजा बन गए। उनके एक मित्र थे उद्धव जी। तो उद्धव जी ब्रह्मचारी थे,
बड़े विद्वान थे और बड़े ज्ञानी तो थे ही, ज्ञान के घमंड में भी रहते थे। तो एक बार श्री कृष्ण ने कहा कि आप जाओ मेरे गांव और गोपियों को समझाओ, क्योंकि गोपियां मेरे याद में रोती हैं तो मुझे भी रोना आ जाता है। उद्धव ने कहा तुम भगवान हो, तुम सामान्य मनुष्यों के प्रेम में पड़े हुए हो। तो कृष्ण ने कहा कि एक बार आप मेरे गांव गोकुल चले जाओ और गोपियों को समझा आओ, वो शांत हो जाएंगी तो मेरा भी मन शांत हो जाएगा। उद्धव जी आ गए गोपियों को समझाने, और यहाँ गोपियों ने इतना उनसे वाद विवाद किया कि उद्धव जी समझाने आए थे, समझ के वापस गए। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जब उद्धव जी ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर ज़्यादा मैं समय दे रहा हूँ, और ये सवैया है, बहुत प्यारा सवैया है। इसे सवैया की एक लय भी होती है। लय मैं आपको बताता हूँ कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इस लय में सवैया पढ़ी जाती है। तो अंतिम लाइन देखिए, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। और ये एक बात और बताऊं कि एक हिंदी में होता है समस्या पूर्ति। जब हिंदी के 10 कवि 15 कवि बीच में बैठते हैं तो उसमें से कोई एक लाइन दे देता है और कहता है मैंने एक लाइन दे दी, इसके ऊपर या नीचे की 3 लाइन और बनाओ। तो ये समस्या पूर्ति है। एक बार काशी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र रहते थे, तो उनके सामने ये लाइन किसी ने दी, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। इसका मतलब होगा, हे मेरे प्यारे प्रियतम, बगैर तुम्हें निहारे, बगैर तुम्हें देखे हमारी आंखें दुखियारी हैं, ये मानती नहीं हैं। तो भारतेंद्र जी ने इसे अंतिम लाइन बना ली और इसके ऊपर की 3 लाइन लिख के दे दी। व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म माने ईश्वर, ईश्वर बड़ा व्यापक है, सबय थल पूरन, हर स्थल पर पूर्ण है, परिपूर्ण है, हर स्थल पर मौजूद है। गोपियाँ कहती हैं, उद्धव जी कहते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, ध्यान की बातें करते हैं, योग की बातें करते हैं। तब गोपियाँ उत्तर देती हैं कि हे उद्धव, ब्रह्म बड़ा व्यापक है, पूरे संसार में फैला हुआ है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह पर मौजूद है, हमहू पहचानती हैं, हम भी जानती हैं। पै बिना नंदलाल, लेकिन नंद के लाल भगवान श्री कृष्ण के बगैर हम बेहाल हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां कहती न ज्ञान ही ठानती हैं, हमें कोई ज्ञान अच्छा नहीं लगता। तुम उद्धव यह कहियो उनसो, हे उद्धव तुम जाओ और उनसे कह देना, कृष्ण से, और हम और कछु नहीं जानती हैं, हम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्यारे प्रियतम, बगैर तुम्हें निहारे, बगैर तुम्हें देखे हमारी आंखें दुखियारी हैं, कुछ नहीं जानती हम। आँखियाँ दुखियाँ हैं, हमारी आंखें दुखियारी हैं, कुछ मानती ही नहीं, सिर्फ आपका दर्शन चाहती हैं। तो गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप जो ज्ञान योग और ब्रह्म ईश्वर की बातें कर रहे हो, तो ईश्वर हर जगह मौजूद है, कण कण में व्याप्त है, हम भी जानती हैं, किंतु बगैर श्री कृष्ण के हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। हे उद्धव, जाकर उनसे कह देना हम और कुछ नहीं जानती। हे मेरे प्यारे, हे हमारे प्यारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, हमारी आंखें दुखियारी हैं, तुम्हारे दर्शनों के बगैर व्याकुल हैं, वे मानती नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारा दर्शन करना ही हमारा लक्ष्य है, हमें और कोई ज्ञान नहीं चाहिए। अब आपने ये चारों कविताएं पढ़ ली। अब मान लीजिए ये कविता आपके पेपर में आ जाए, तो ये कविता 4 लाइन आपके पेपर में आ गई। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न होगा, इस पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप तुरंत लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रेम माधुरी नामक शीर्षक या पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा प्रश्न हो गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित मान लीजिए नीचे वाली लाइन ऐसे अंडरलाइंड रेखा खींची हुई, रेखांकित रेखा से अंकित रेखा खींची हुई अंडरलाइंड, ये लाइन अंडरलाइंड आपके पेपर में आएगी। प्रश्न आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसकी व्याख्या आपको करनी है। अब आप लिखेंगे, थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ा के लिखेंगे, 1-2 पंक्ति बढ़ा के लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए, वहां से उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को अपने गांव गोकुल में गोपियों को समझाने भेजा है।
उद्धव जी आए हैं। गोपियां और उद्धव दोनों में तर्क चल रहा है। तो गोपियां उद्धव को उत्तर देती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, जाकर उनसे हमारा संदेश कह देना कि हे हमारे प्यारे श्री कृष्ण, बगैर तुम्हें निहारे, बगैर तुम्हें देखे, बगैर तुम्हारा दर्शन किए हमारी आंखें बिल्कुल नहीं मानती हैं। हमारी आंखें बहुत दुखी हैं, दुखियां, हमारी आंखें दुखियारी हैं। उन्हें तुम्हारा दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हे प्यारे प्रियतम, हे हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण, हमारी आंखें दुखी हैं और सिर्फ तुम्हारा दर्शन करना चाहती हैं। हे उद्धव, इतना हमारा संदेश उनसे जाकर कह देना। आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न क्या है कि गोपियां, प्रश्न हो सकता है कि गोपियां ईश्वर के बारे में क्या कहती हैं। गोपियां ईश्वर के बारे में क्या कहती हैं? आपका उत्तर होगा कि गोपियां ईश्वर के बारे में कहती हैं कि ब्रह्म बड़ा व्यापक है, सर्वत्र है, संसार के कण कण में मौजूद है, हमें भी पता है। हो गया उत्तर। 3 प्रश्न हो गए। चौथा, आप ये प्रश्न हो सकता है कि गोपियां क्यों बेहाल हैं। उत्तर आप देंगे, पै बिना नंदलाल बेहाल, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के बगैर बेहाल हैं। तो इस तरह से 4 प्रश्न हो गए। अब 5वां प्रश्न देख लीजिए। इनमें से एक प्रश्न आप अपने मन से बना लीजिए। गोपियां, अंत में उद्धव से गोपियां क्या संदेश देती हैं? गोपियां उद्धव से क्या संदेश देती हैं? उत्तर होगा, गोपियां उद्धव से संदेश देती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रियतम, हमारे प्यारे श्री कृष्ण से जाकर हमारा संदेश कह देना कि हमारी आंखें सिर्फ आपका ही दर्शन चाहती हैं, बस हमें और कोई ज्ञान नहीं चाहिए। तो ये 5 प्रश्न मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त और भी कोई प्रश्न बन सकता है। तो जो भी प्रश्न बने आप उनका उत्तर दे लेंगे तब, जब आपको इन कविताओं की हिंदी व्याख्या आती होगी तब। और एक बात और है, काव्य सौंदर्य से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। अब अगर मान लो इस 4 पंक्ति का काव्य सौंदर्य लिखना हुआ तो हम काव्य सौंदर्य में पॉइंट नंबर 1 डालेंगे कि इस छंद में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। पॉइंट नंबर 2, रस। 2 नंबर में हम लिखेंगे रस। कौन सा रस है? यहां है वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तीसरा पॉइंट होगा छंद। इसमें कौन सा छंद है? तो आप लिख देंगे सवैया। और चौथा पॉइंट होगा अलंकार। अब आप देखिए इसमें कौन सा अलंकार है, कौन कौन से अलंकार हैं। एक तो देखो, पहचानती हैं, ठानती हैं, जानती हैं, मानती हैं, ये तो अनुप्रास बन गया। अंत्यानुप्रास, अनुप्रास भी 5 तरह का होता है। तो बगैर समझे बूझे आप किसी भी कविता में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुप्रास, उसके बाद और देख लीजिए, कहीं रूपक या और कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो इस कविता में अनुप्रास अलंकार है। अब आपने देखा रस, छंद, अलंकार, उसके बाद भाषा अगला पॉइंट हो जाएगा। भाषा, ब्रज, ब्रज भाषा। और भाषा के बाद गुण, 3 गुण होते हैं। जहां वीरता की कविता हो वहां ओज गुण, जहां प्रेम की कविता हो वहां माधुर्य गुण, और जहां प्रेम और ओज के बीच का मामला हो वहां प्रसाद गुण। प्रसाद गुण हर कविता में होता है। तो यहां माधुर्य गुण, गुण हेडिंग डालकर आप काली पेन से माधुर्य लिख देंगे और ऑब्लिक प्रसाद भी लिख सकते हैं। शुद्ध तो माधुर्य है, आप प्रसाद भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और शब्द शक्ति, एक और कॉलम बनेगा शब्द शक्ति। तो 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जहां सीधा अर्थ निकल जाए अभिधा, जहां 2 अर्थ निकले लक्षणा, और जहां बहुत से अर्थ निकले व्यंजना। तो यहां पर आप लक्षणा लिख सकते हो, लक्षणा शब्द शक्ति। इस तरह आपने प्रेम माधुरी की पूरी व्याख्या देख ली है। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण कविता है उस पर आधारित मैंने 5 प्रश्न आपको बताए और काव्य सौंदर्य से आपको परिचित कराया।